राधे तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा भेदा भेद संबंध है, हम उनकी तटस्थ शक्ति है। ये सब बताने के बाद आपको बताया गया कि उन भगवान को यानी श्री कृष्ण को जानकर पाकर ये मैं परिपूर्ण हो जाता है, आनंद युक्त हो जाता है, ज्ञान युक्त हो जाता है। भगवान अपना 8 गुण दे देते हैं। फिर हम वेदों शास्त्रों में गए, उनका ज्ञान कैसे हो? तो शास्त्रों वेदों ने कहा वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। कौन? वो भगवान श्री कृष्ण। जो लोग कहते हैं अद्वैती लोग कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, वे लोग केनोपनिषद पढ़े। केनोपनिषद में एक कथा है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। इस पर भाष्य लिखा है आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने। आप सब लोग पढ़ लीजिए, तमाम तो ग्रंथ प्राप्त है और बड़ा सरल भाषा में है। एक बार देवताओं को अहंकार हुआ कि हमने राक्षसों पर विजय अपनी शक्ति से प्राप्त की। तो भगवान ने कहा इनको रोग हो गया अहंकार का, इसको मिटाना है। इनकी भक्ति करते हैं बड़े बड़े संसार के समझदार ज्ञानी महात्मा, और ये इनको अहंकार इतना बड़ा। तो भगवान साकार स्वरूप धारण करके आकाश में खड़े हुए, जैसे आप लोग हैं, हाथ पैर सिर ऐसे, और बड़ा प्रकाश। देवताओं ने देखा स्वर्ग से, इतना प्रकाश तो हमारे राजा इंद्र का भी नहीं है, ये कौन है? तो प्रकाश के देवता है अग्नि। देवताओं ने अग्नि के पास जाकर कहा प्रभु आप जाके पूछिए कौन है, ये तो आपसे भी अधिक तेज है इनका। उन्होंने कहा जाते हैं अहंकार से। उन्होंने पूछा आप कौन है? तो भगवान ने कहा आप कौन हो? हम कोई हो? आप कौन होते हैं पूछने वाले? हमने कहा मुझे आप नहीं जानते, मैं अग्नि हूं। आप क्या काम करते हैं? अरे मैं अनंत ब्रह्मांड जला दूं। अच्छा भगवान मुस्कुराए और एक सूखा तिनका रख दिया। तृणम निदधे वेद में लिखा है, सूखी घास, और कहा इसको जलाओ।
अनंत ब्रह्मांड बाद में जलाना। देखे तुम जलाते हो क्या? अग्नि हंसा, अरे तिनका, तिनके को तो एक चिनगारी जला देती है हमारी। हाँ हाँ भाई, थ्योरी अलग बात है, प्रैक्टिकल अलग बात है। जला के बताओ। जब जलाने चला तो खुद ठंडा हो गया, 0 पर टेम्परेचर हो गया उसका। उसने कहा क्या हो गया है मुझको? फिर भगवान की ओर देखा, फिर भगवान मुस्कुराए देखकर तो भागा वहां से। देवताओं के पास आया, उन्होंने पूछा भाई वो कौन था? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। ये सब किस्सा बताया नहीं कि उन्होंने तिनका रखा और हम जला नहीं सके। इंसल्ट की बात आदमी नहीं बताता। तो लोगों ने कहा वायु बड़ा होता है प्रभावशाली, आंधी चल जाए तो ब्रह्मांड को उलट दे। तो आप पता लगाइए, वो भी गए, उन्होंने भी रो आपसे वैसे ही बात की। उनसे भी भगवान ने कहा तुम कौन हो? मैं वायु हूं। उन्होंने कहा तिनका रखा है, इसको जरा हिला दीजिए। तिनका हिला दीजिए? अरे मैं ब्रह्मांड हिला दूं? अरे ब्रह्मांड न हिलाओ, संसार का प्रलय का समय नहीं है अभी, ये तिनका हिलाओ। वो बेचारा जड़ पत्थर बन गया, खुद नहीं हिल सका, वो भी लौट आया। ये सब कथा जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वेद मंत्रों में लिखी है। तब देवताओं ने कहा अपने राजा इंद्र को कि महाराज ये कुछ वो बताते नहीं कोई, ये आप जाइए देखिए, पूछिए कौन है ये। इंद्र गए, अच्छा हम पूछते हैं। तो इंद्र उनके भगवान के पास पहुंचे नहीं, भगवान गायब हो गए। इंद्र ने कहा अभी तो थे, कहां गए? और उनकी जगह पर एक स्त्री खड़ी हो गई, बहुशोभमानाम उमाम। उनको देखा, ऐसी सुंदर स्त्री, इसका भी इतना ही तेज। मैंने कहा माता जी, आपके पहले यहां एक पुरुष खड़ा था, वो कौन था? उन्होंने कहा वो श्री कृष्ण भगवान थे। सा ब्रह्मेत हो बाच 4-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12। ये 12 मंत्रों में है जो मैं बता गया संक्षेप में। और 4-1 13वां मंत्र है केनोपनिषद का। इसमें उमा शक्ति ने कहा सा ब्रह्मेति हो बाच, वो ब्रह्म थे। तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना, मैंने राक्षसों को मारा, विजय प्राप्त की, वो इसीलिए आए थे। ध्यान दीजिए, तो 4-1 माने सा ब्रह्मेति हो बाच, इसका भाष्य शंकराचार्य ने किया तो लिखा है सा नित्यमेव सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते। यानी ये जो महाशक्ति प्रकट हुई है, ये भगवान जो सर्वज्ञ है
उनके साथ हमेशा उनकी शक्ति रहती है। और ये जो अग्नि वगैरह हार गए बेचारे, इसके लिए वही लिखा, ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्री भवति। भगवान सोच ले तो एक तिनका भी न अग्नि जला सकता है, न वायु हिला सकता है। जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान की शक्ति से ये अग्नि सूरज वगैरह शक्तिमान होते हैं, अपने आप नहीं। 10:41 गीता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। भागवत 10:13-55। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं। तो शंकराचार्य ने भी मान लिया भगवान सर्वज्ञ है और वो सगुण साकार है जो आए थे। तो शंकराचार्य ने 2 तरह की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि वो साकार ब्रह्म के भी श्रुतियां हैं, निराकार की भी हैं, लेकिन पारमार्थिक और व्यावहारिक, ये 2 शब्द लिखा है। यानी निराकार ब्रह्म वाली तो पारमार्थिक माने वास्तविक, और सगुण साकार वाली व्यावहारिक। नंबर 2 की ऐसे ही लिख दिया है। कर्काचार्य ने लिखा है कि वेदे मात्रा मात्रस्यापि अनर्थक्यम वक्तुम नो शक्यम। वेद में एक मात्रा भी व्यावहारिक नहीं है। इसके लिए एक वेद मंत्र भी है, सर्वे वेदायत पद्मामनन्ति। कठोपनिषद। सारे वेद मंत्र भगवान के पास ले जाने के लिए है, पारमार्थिक है। और जब कोई प्रमाण नहीं दे पाए शंकराचार्य कि तुम जो कह रहे हो कि निराकार ब्रह्म की ऋचाएं वास्तविक है, किस आधार पर कह रहे हो? उन्होंने लिखा, हाँ ये सवाल तो करेंगे लोग। उन्होंने कहा ऐसा है कि निर्गुण वाक्या नाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयत्वम। निर्गुण निराकार की ऋचाएं सगुण साकार के बाद में लिखी गई हैं। तो जो बाद में लिखी गई है वही असली है। अब कृपालु पकड़ता है, ध्यान दो। एक मंत्र है श्वेताश्वतरोपनिषद में, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। जीव कितना बड़ा है, इसके लिए वेद ने लिखा कि ये जो बाल होता है इसकी मोटाई में सैकड़ों भाग करो।
फिर एक भाग के सैकड़ों भाग करो, उससे भी अधिक सूक्ष्म होता है। ये आधा भाग मंत्र का। और आगे लिखा सचानंत्याय कल्पते, वो अनंत है। अब अनंत शब्द का तमाम अर्थ होता है। अनंत माने जीव अनंत है, ऐसे अणु सूक्ष्म। शंकराचार्य ने कहा नहीं, जीव अनंत है, यहां अर्थ नहीं है, जीव सर्वव्यापक है, ऐसा अर्थ है। अच्छा चलो मान लेते हैं। अब दूसरा मंत्र लो। इस ये मंत्र है 5-9, पढ़ लेना, श्वेताश्वतरोपनिषद। दूसरा मंत्र छांदोग्योपनिषद में है। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा। ये 6 भगवान के गुण। और सत्य काम सत्य संकल्पा 2 ये आखिर में है। आधे मंत्र में 6 गुण, आधे मंत्र में 2 गुण। तो ये पहले वाले 6 गुण जो है ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के हैं, और आगे वाले सगुण साकार के हैं। तो इस मंत्र में जो शुरू के हैं, आदि के, उसको माना शंकराचार्य ने कि देखो वेद मंत्र में ये कहा है, लेकिन ये तो पूर्व है। आप तो कहते हैं पर वाला बलवान है, वो पारमार्थिक है। जब बाद वाला बलवान है तो सत्य कामा सत्य संकल्पा, भगवान सगुण साकार है, जो संकल्प करें वो हो जाता है, उसको मानो। एक को माना अंत, एक को माना प्रारंभ, ये विरोधाभास कैसे पकड़े गए? तो भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है। ये 2 विरोधी धर्म भगवान में नेचुरल है। तो वेद कहता है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि 2 विरोधी धर्म हैं। देखो सर्वज्ञ है, ध्यान दो सब लोग। राम बन करके आए मनुष्य, सीता का हरण हो गया, अब राम सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं, और समाधि में हो गए सीता के वियोग में। ध्यान दो, संसार में कोई स्त्री प्रेमी आपको अगर ऐसा मिले तो कृपालु के पास लाना। क्या अपने को भूल गए? और लक्ष्मण से कहते हैं को हम ब्रूहि सके, मैं कौन हूं? लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते, अपने आप को भी नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा आर्य सको, आप आर्य हैं महाराज? आर्य? कौन सा आर्य? ने कहा राघव, आप राघव हैं? अच्छा मैं राघव हूं। तेजूयम, तुम कौन हो? लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते। उनने कहा दासोस्मि ते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं महाराज। अच्छा अच्छा, हम दोनों भाई भाई हैं। हैं? क्यों जी? राम लक्ष्मण दोनों तो अयोध्या के राजा के लड़के हैं। हाँ महाराज, तो ये जंगल में क्यों हैं हम लोग? कांतारे किमिहास्महे, महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं।
देवी का देवी, देवी कौन? कहे जनकाधिराज तनया, जनक की पुत्री। ओ हा जानकी, बेहोश हो गए। फिर अगर ऐसी पोजीशन में आप कोई पुरुष देख लें तो क्या बोलेंगे? लैला मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, शीरी फरहाद का रिकॉर्ड टूट गया। और अगर कृपालु कहें ये भगवान है, अच्छा है कृपालु, हम तो समझ रहे थे तुम कुछ हो, तुम भी 0/100 हो। ऐसे होते हैं भगवान। भगवान तो सर्वज्ञ सर्वविद्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। जो सर्वज्ञ हो, एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय में रहने वाले अनंत अनंत जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानने वाला वो भगवान होता है। इनको सीता ही का पता नहीं कहाँ है, अपने को भूल गए। तो बताओ भगवान को कौन जानेगा? इतनी विरोधी एक्टिंग करे। अरे संसार में तमाम लोग ठगते हैं एक दूसरे को, रोज आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और अपने ऊपर भी कभी न कभी आई होगी आप लोगों को। लोग बेवकूफ बनाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे रोज देते हैं, बीवी को, पति को, बेटे को, बाप को, अपनी माँ को धोखा देते हैं हम लोग, झूठ बोल बोल के मतलब निकालने के लिए। हम उन्हीं को नहीं जान पाते, अपने परिवार को। और जब कभी जान गए, अरे हम तो समझ रहे थे ऐसा है, ये तो 420 निकला। अरे निकला नहीं, वो पहले ही से है, तुमको पता नहीं था, अब पता चला। सब स्वार्थी है, अपने अपने सुख के लिए दिन रात प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भगवान को कौन जानेगा? और नहीं जानेगा तो ये मेरा क्वेश्चन हल नहीं होगा। लेकिन वेद कहता है, वेदाह में तम पुरुषम महांतो मादित्य वर्णम तमसा परस्तात्। जाना है लोगों ने, आज भी जानने वाले कुछ हैं, आगे भी होंगे। कैसे? फिर बताएंगे। लाडली लाल की